हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल GTA मीन्स ज्ञान विथ टेक्निकल एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सिंपल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ओके, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास ये अकाउंट क्यों होना चाहिए, इसके फीचर्स, टैक्स बेनिफिट एट्सेट्रा सारे डिस्कस करूँगा। सो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एलिजिबिलिटी पे। तो सबसे पहले है एलिजिबिलिटी, हु इज़ एलिजिबल। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप अपना अकाउंट PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये ऑप्शन माइनर को भी दिया गया है। माइनर के साथ एक उन्होंने एक टैग लगा दिया है कि एक कंडीशन कि प्रोवाइडेड दैट इट इज़ ऑपरेटेड बाय देयर एक पेरेंट, मतलब माइनर भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं बट उनके अकाउंट्स को उनके पेरेंट ही ऑपरेट करेंगे। ओके। एंड थर्ड वन इज़, इन्होंने नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये परमिशन नहीं दिया है। NRI को कोई ऑब्लिगेशन या कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है PPF अकाउंट ओपन कराने के लिए। ओके, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने सेट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई टू हैव अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आपके पास PPF अकाउंट क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आइडियल एक इन्वेस्टमेंट जो कि एक नॉर्मल इंडियन चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री रहे। तो आइडियल फॉर इंडिविजुअल विथ लो रिस्क एपेटाइट, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है। इट इज़ बैक्ड अप विद गारंटी रिटर्न, एक प्रॉपर रिटर्न जो कि क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता रहता है, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। इन्वेस्टेड फंड इन PPF अकाउंट आर नॉट मार्केट लिंक, ये मार्केट से लिंक नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क की बात तो नहीं है। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एट द टाइम ऑफ डाउन स्विंग ऑफ बिजनेस साइकिल PPF अकाउंट कैन प्रोवाइड स्टेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनुअली। एक प्रॉपर मतलब एक सेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको होल ऑफ द ईयर मिलता चला जाएगा। सो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी जो जिसके अब मतलब आपके पास PPF अकाउंट क्यों होना चाहिए के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे फीचर्स क्या हैं PPF के। सबसे पहले ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप PPF में इन्वेस्ट नहीं करिएगा। सो अगर आपको फ्यूचर बेनिफिट लेना है तो ही PPF में इन्वेस्ट करिए। So for long term, this scheme is popular among individual who want to earn high but stable return, जिसको एक एज कम्पेयर टू अदर एक हाई रिटर्न चाहिए। अदर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न चाहिए बट एक स्टेबल रिटर्न हो, मतलब आपको एक प्रॉपर रिटर्न मिलता चला जाए। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर सेफ कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स योर इन्वेस्टेड अमाउंट, उसकी एक सेफ कीपिंग, मतलब उसको सिक्योर रखा जाएगा कि वो डाउन साइड ना हो, उसका उसमें डिक्रीज ना हो, डिक्रीमेंट। एंड थर्ड वन इज लॉक इन पीरियड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मेन बात होती है लॉकिंग पीरियड। आपको एक फिक्स पीरियड के लिए अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स का दिया गया है, बिफोर विच फंड कैन नॉट बी विड्रॉन कम्प्लीटली। मीन्स कम्प्लीटली यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ कंडीशन के साथ ही विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा तो उसमें देख लीजिएगा। एंड आगे है एन इन्वेस्टर कैन चूज टू एक्सटेंड दिस रिटर्न बाई 5 ईयर आफ्टर लॉकिंग पीरियड इज़ ओवर। आप अपने इन्वेस्टमेंट को फर्दर 5 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपका 15 ईयर कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ PPF अकाउंट में, तो आप 5 ईयर के एक्सटेंशन लेके उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया फीचर्स ऑफ PPF। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है कि कम से कम आपको 500 का इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की आपको एनुअली इन्वेस्ट करना है। एंड आप इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हैं और लमसम। बेसिकली 12 इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि एक यदि आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना है PPF अकाउंट में तो आपको 12 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन
PPF account has to be made every year to ensure that account remain active। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिव रखना रहे पड़ेगा यदि आपको प्रॉपर बेनिफिट चाहिए। सो हर साल आपको कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कोई क्राइटेरिया फिक्स है, मतलब आप कम से कम 500 करेंगे ही और मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हैं। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ओपन अ PPF अकाउंट। PPF अकाउंट कैसे ओपन करें? हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड है। तो इसके लिए प्रोसीजर एक सेट की गई है कि आपको ऑफलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है। ये आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉलो करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा उस आपके बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ पे एक्टिवेशन के लिए डिटेल मिल जाएगा, तो आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे। अब बात करते हैं एक्टिवेशन के बाद कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगेगा। कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट सच एज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से कोई एक चीज़ चाहिए। पैन कार्ड मैंडेटरी है, सॉरी, पैन कार्ड हो गया, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ हो गया, फॉर्म फॉर नॉमिनी डिक्लेरेशन एक देना होगा आपको, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की कि अब इसमें मिलता है हमको लोन। हम लोन ले सकते हैं अपने PPF अकाउंट पे। वो कैसे ले सकते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ अवेलिंग लोन अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट सॉरी। आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में कुछ आपको लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आगे पढ़ते हैं। हाउ एवर द लोन विल बी ओनली ग्रांटेड इफ इट इज़ टेकन एट एनी टाइम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर टिल द एंड ऑफ द सिक्स ईयर। मतलब आपको थर्ड फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से सिक्स फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको लोन मिल सकता है। बट आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो थर्ड ईयर की बिगनिंग एंड सिक्स ईयर की एंड तक। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सच लोन अगेंस्ट PPF इज़ 36 मंथ। मीन्स आपको जब भी लोन मिले उस पीरियड से 36 मंथ के अंदर आपको इसको रीपे कर देना है। जैसे आप थर्ड ईयर की बिगनिंग में लेते हैं तो वहाँ से आप काउंट करेंगे 3 ईयर्स 36 मंथ्स। सो आपको उस पीरियड में रीबैक कर देना है। और क्वांटम ऑफ लोन अमाउंट, सो क्वांटम की बात अगर यहाँ करें तो 25% और लेस ऑफ टोटल अमाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट कैन बी क्लेम्ड फॉर दिस पर्पस। सो आपको 25% का लोन मिल जाएगा अपने अमाउंट इन्वेस्टेड के अगेंस्ट में फ्रॉम PPF अकाउंट। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा जब आप लोन लेंगे PPF अकाउंट से। सो यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स की गई है। मान लिया आपका करंट पीरियड में रिटर्न मिल रहा, इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। सो 7 + 2 = 9% आपका कुल लोन अमाउंट हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट। इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है लोन के अगेंस्ट में। ओके, ये हो गया लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो सबको पता है PPF अकाउंट के में इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स में हमको बेनिफिट मिलती है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आर एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एज account. The entire value of the investment can be claimed for the tax waiver under section 80C of the Income Tax Act 1961. However, it should be kept in mind that the total principal that can be invested in one financial year cannot exceed 1.5 lakh। आपको पूरा 1.5 लाख का 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा करेंगे तो इसमें मैक्सिमम लिमिट आपकी 1.5 लाख 80C की भी है और PPF की भी है। यदि आप अदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और आप चाहते हैं कि इस PPF का ही पूरा क्लेम आपको 80C में मिले, तो आप PPF के अमाउंट को पूरा शो करके अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, टोटल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन PPF इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी टैक्स कैलकुलेशन। सो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है PPF अकाउंट में वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं जनरेट होगी। एंड देयरफॉर एंटायर अमाउंट रिडीम्ड फ्रॉम अ PPF अकाउंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। यहाँ एक और बेनिफिट दी गई है, जैसे आपका PPF अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर होता है, उस समय आपके पास जो फंड आता है आपके बैंक अकाउंट में वो भी टैक्स फ्री ही रहेगा।
सो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है इस पर। पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आपका 100% फ्री ही माना जाएगा। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको ये अच्छा लगेगा और आगे मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहूँगा पीपीएफ वगैरह पे। अभी मैं इसका विड्रॉल की प्रोसीजर के बारे में भी डिस्कस करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। सो इन मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ टेक नाइस डे, टेक केयर।